प्रीलिम्स क्रैक करना इजी है एंड आई विल टेल यू हाउ इट इज़। ठीक है, मैं तुमको दिखाऊंगा, मैं तुमको प्रूफ करूंगा। ठीक है, बस यू नीड राइट माइंडसेट। ठीक है, एक राइट माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। कंसिडर द फॉलोइंग: बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम? ठीक है, तो पहली बात अमंग देम। ठीक है, बटरफ्लाइज के लाखों स्पीसीज होंगे, शायद इतने स्पीसीज होंगे जो हम लोग को आइडिया भी नहीं है अभी कितने स्पीसीज होंगे। फिश के ऐसे ही लाखों स्पीसीज होंगे, फ्रॉग के लाखों स्पीसीज होंगे, लाखों स्पीसीज होंगे, लाइक जिनके बारे में हमको आइडिया भी नहीं है। ठीक है, इट इज़ लाइक उसको अभी तो कितने सारे लाइक स्पीसीज ऐसे हैं जिनको इंसान ढूंढ भी नहीं पाया है। लाइक साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च ही कर रहे हैं, तो यूपीएससी कहाँ से ढूंढ लेगा? अब दिस क्वेश्चन इज लाइक, पता है क्या कि तुम ये कैसे बोल सकते हो कि किसी और लाइक कोई ऐसा प्लैनेट नहीं होगा या कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहते होंगे? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? लाइक यूनिवर्स इज इनफाइनाइट, लिमिटलेस है ना अभी तो। तुम तो 0.11% हो, 0.001% हो, सॉरी, है ना? तो हाउ मेनी अबव है पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम, ये कैसे बता सकता है कोई कि इसके अंदर कोई ऐसा पॉइजनस स्पीसीज होगा या नहीं होगा? तो ऑब्वियस द आंसर इज ऑल थ्री, सब में हो सकता है। तुम ये तो नहीं बोलते ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं और किसी प्लैनेट पे नहीं है, लाइक देयर इज प्रोबेबिलिटी, तो है, हो सकता है। तो वही है, हाउ मेनी अबव है पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम, तो ऑल थ्री। यहाँ अगर 4-5 ऑप्शन और होता ना तो ऑल हो जाता वो। इतने स्पीसीज, अभी तो कितने स्पीसीज को तुम ढूंढ भी नहीं पाए हो सकता है क्वेश्चन सेट करते करते कि ऐसा स्पीसीज मिल जाए बटरफ्लाई का जो पॉइजनस हो, तब तो क्वेश्चन ही वेग हो जाएगा। समझ रहे? तो गलत कर ही नहीं सकते। और ऐसे क्वेश्चन हर साल 3-3, 4-4 क्वेश्चन आते हैं अपने 2023 में भी है, 2022 में भी है, 2021 में भी है। करेंगे तो सब पता लगेगा, सब कुछ यही करूँगा मैं। ठीक है, ये 2023 का पेपर है, 2024 का है, 2024 का पेपर है, 2024 का क्वेश्चन है। चलो आगे आ जाओ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेनी च्युइंगम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या है? मेनी च्युइंगम्स कंटेन प्लास्टिक एज गम बेस। ठीक है, पहली बात, आगे क्या कोई नंबर दिया हुआ है? क्या लिखा हुआ है? मेनी। ठीक है, मेनी खुद में ऐसा लाइक इम्प्लिसिटली ऐसा मेंशन्ड है कि होंगे ऐसे बहुत सारे च्युइंगम्स मार्केट में, मार्केट इतना बड़ा है। ठीक है, आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जिनको हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का सोर्स समझते हैं। होंगे यार बहुत सारे ऐसे च्युइंगम्स, होंगे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ना। ठीक है, मेनी च्युइंगम्स कंटेन प्लास्टिक एज गम बेस। भाई प्लास्टिक ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, तो ऐसे ही इसका आंसर तुमको मिल गया। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे च्युइंगम्स हैं जो प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं गम बेस में। भाई तुम उसकी फैक्ट्री में जाकर देख रहे हो क्या? प्लास्टिक अगर 0.1% भी उसने डाल दिया तो हो गया गम बेस उसका, प्लास्टिक का। तो ये सही स्टेटमेंट है। ये मेनी मेनी एक तो आगे यूज़ कर करके इसने ऐसे ही तुम्हारे लिए ईजी कर दिया है। तो हर कुछ ही सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। क्यों? प्लास्टिक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा है। एवरीथिंग इज करेक्ट, इसमें गलत करने का कोई स्कोप ही नहीं है। कैसे गलत कर दोगे ये बताओ? पहले ही स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में ही तुम्हारे लिए ईजी कर दिया इसने, 2 मार्क्स से। और ये मैं पहला नहीं दिखा रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हर साल ऐसे क्वेश्चंस है। ये मैं 2024 का इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको थोड़ा और ऑथेंटिक लगे। लॉजिकली सोचो, ऐसे वीडियो बहुत लोग बना रहे हैं कि ये ट्रिक लगा लो, वो ट्रिक लगा लो, वो एलिमिनेशन, एलिमिनेशन नहीं भाई, देखो लॉजिकली सोचो। आया समझ? चलो आ जाओ आगे। और इन्वायरमेंट के भी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तुमको। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। इट इज़ वन ऑफ द एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। ठीक है, एक बहुत ही बेसिक सा जेनरिक सा स्टेटमेंट है। ठीक है, द मेन फोकस ऑफ द फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स, ठीक है, टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री टू अचीव एंड ओपन डिफिकेशन। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। भाई यूनाइटेड नेशंस को तुम साल साल भर पढ़ रहे हो, तुमने वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन कभी सुना भी क्या? WHO सुना है,
है ना। WTO तुमने सुना है, बट तुमने वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन कभी सुना क्या? सुना क्या कभी? नहीं सुना ना। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ऐसे ही तुम सोचो, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट बहुत जेनेरिक स्टेटमेंट है, बहुत जनरल स्टेटमेंट है। क्या? टॉयलेट समिट, टॉयलेट डे, टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, एक इनिशिएटिव है टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। बहुत जनरल स्टेटमेंट है कि भाई ग्लोबल सैनिटाइजेशन क्राइसिस से लड़ने के लिए, सैनिटेशन क्राइसिस से लड़ने के लिए ऐसा ये 3 जो हैं लाइक ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, समझा। तो ये बहुत जेनरिक सा स्टेटमेंट है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आओ, द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स। भाई ग्रांट फंड्स बहुत बड़ी बात है, फंड्स ग्रांट करना, ठीक है, बहुत ही बड़ी बात है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। टू द लीस्ट डेवलप कंट्रीज एंड द डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत ही बड़ी बात है। जहाँ भी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे स्टेटमेंट में ग्रांट फंड्स की बात करे, मैं अभी तुमको लिख करके दे रहा हूँ, 99.9% चांस होगा कि वो स्टेटमेंट गलत होएगा। 99.9% चांस में बता रहा हूँ तुमको, मैं दिखाऊंगा PYQs में गलत होगा। 0.1% का स्कोप हमेशा होता है। बट जहाँ फंड ग्रांट करने की बात हो जाए तो पैसा देना बहुत ही बड़ी बात है, पैसा ग्रांट करना बहुत ही बड़ी बात है। अपने एक्सपीरियंस से मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, 99.9% फंड्स ग्रांट करने की जहाँ बात आएगी वहाँ स्टेटमेंट गलत होगा। आंसर ए है, ठीक है, समझे। बहुत ही ईजी था ये सॉल्व करना, बहुत ही ज़्यादा इजी था, ये 2024 का ही क्वेश्चन है। तुम शंकर आईएएस की इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हो एनवायरनमेंट के लिए, 10 क्वेश्चन मैं ऐसे दिखा दूंगा जहां शंकर आईएएस में उस क्वेश्चन का जिक्र भी नहीं है, उस स्टेटमेंट का जिक्र भी नहीं है। पता है उसका आंसर क्या है? तुम्हारे लॉजिक में। पेपर को तुमको लॉजिकली सॉल्व करना है। सब कोई हर जगह चिल्ला रहा है PYQs करो, PYQs करो, PYQs करो, बट नो वन इज सेइंग कि PYQs कैसे करो। इस तरीके से ऑप्शंस को रीड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न हाउ टू रीड द ऑप्शंस, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं मैं तुमको, ठीक है। बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर्स, फ्यूल सेल, रूफ टॉप सोलर फोटोवोल्टेइक यूनिट्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंसिडर डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स। ठीक है, देख लिया क्वेश्चन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी रिसोर्स, बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल, रूफ टॉप सोलर फोटोवोल्टाइक यूनिट्स। इसमें तुमको कौन सा ऐसा लग रहा है, ऐसा ऑप्शन जो एनर्जी का सोर्स नहीं है या एनर्जी रिसोर्स नहीं है? बस तुम मेरे को इतना बता दो, कुछ नहीं देखना। डिस्ट्रीब्यूटेड हटाओ, रिसोर्स हटाओ, तुमको नहीं पता इसका मतलब। मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ, देखो होता क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स में, बता देता हूँ। एक ये स्मॉल स्केल एनर्जी रिसोर्स होता है जहाँ से तुम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। बट कुछ नहीं तुमको जानना है, बस इतना जानना है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी पढ़ा तुमने। बैटरी स्टोरेज, इट इज़ रिलेटेड टू एनर्जी, बस इतना जानना है, रिलेटेड टू एनर्जी और नॉट। बायोमास जनरेटर्स रिलेटेड टू एनर्जी, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, नहीं सर ये तो नहीं था एनर्जी से रिलेटेड। फ्यूल सेल रिलेटेड टू एनर्जी, रूफटॉप रिलेटेड टू एनर्जी। द ऑप्शन इज ऑल 4, ठीक है। समझा तुमको? समझा? चलो आगे सेम टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं 2024 का ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल्स: एग्रीकल्चर रेसिड्यू, corn grains, waste water treatment sludge, wood mill waste. Which of the above can be used as feedstock for producing sustainable aviation fuel? ठीक है, पहली चीज कैन बी। कैन बी मतलब क्या होता है? हो सकता है। यार हो तो कुछ भी सकता है, लाइक देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग। समझना, मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझना। लाइक एक टाइम तो इंसान ने सोचा था वो उड़ नहीं सकता है, बट बाद में एरोप्लेन इन्वेंट हो गया, तब इंसान भी उड़ सकता है। तो हो तो कुछ भी सकता है, तो इट कैन बी, ठीक है। अब आगे, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मतलब क्या? एक पॉजिटिव चीज़ है, सस्टेनेबल चीज़ है, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट पॉजिटिव चीज़ है, समझा? ठीक है, पॉजिटिव चीज़ है, इट कैन बी यूज्ड एज अ फीड स्टॉक फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। भाई फीड स्टॉक में तो हर कुछ ही यूज़ हो सकता है।
फीड स्टॉक में तो हर कुछ ही यूज़ हो सकता है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू भी यूज़ हो सकता है, कॉर्न ग्रेन भी यूज़ हो सकता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज भी यूज़ हो सकता है, और वुड मिल का वेस्ट भी यूज़ हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कोई रीज़न है तुम्हारे पास कि तुम कॉर्न ग्रेन को यूज़ ना करो? यूपीएससी अगर इसका आंसर गलत देता है ना तो कट ऑफ -2 से नीचे जाएगा सीधे, क्योंकि इसका आंसर 1 2 3 4 है। ऑल सब 2024 के पेपर में दिखा रहा हूँ तुमको। ये 5 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन बिना नॉलेज पे किया हमने, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक से, सिर्फ लॉजिक पे किया है ना। नॉलेज की तो बात ही नहीं करेंगे अभी, समझा तुमको। और ये कैन बी वाली जो चीज़ें होती है ना, कैन बी वाली चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9% सही होती है भाई। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट उठाना, वहाँ देखना ये कैन बी लिखा हो, अगर वो स्टेटमेंट सही ना हो तो वो 0.1 वाली कैटेगरी में है, आना तो मेरे को दिखाना वो कि कौन सा है, मैं भी देखूँ। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, और क्वेश्चंस दिखाते हैं हम तुमको। ठीक है, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ठीक है, अल्जेरिया एंड मोरक्को, बोट्सवाना एंड नामीबिया, ठीक है, कोता दे इवोरी एंड घाना, मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक। ठीक है, पढ़ लिया तुमने ऑप्शन। चलो अब तो तुमको पता होगा आंसर, क्योंकि तुमने 2024 का पेपर अगर देख लिया होगा तो। ठीक है, बट अगर तुमको नहीं पता है इसका आंसर, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है, सिर्फ हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो तुमको ये माइंडसेट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज के साथ साथ लॉजिक का होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुमको यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करना है तो, स्टेट पीसीएस करना है तो कोई बात नहीं है, स्टेट पीसीएस की अलग कहानी है। यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रहा हूँ कि ये लॉजिक होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। अब देखो हम तुमको क्या बता रहे हैं कि इसका अगर मान चलो आपको आंसर नहीं पता है तो आप क्या करोगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इस चारों ऑप्शंस में से आपको सबसे यूनिक क्या दिख रहा है, ऑड वन आउट क्या दिख रहा है, इसका लॉजिक भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आप लॉजिक पे ही मैं बताऊंगा, मैं आपको हवा में बातें नहीं करूंगा। जिस तरह सब एलिमिनेशन ट्रिक बताते हैं मैं वो नहीं बता रहा हूँ आपको। अब बस देखो चीज़ें, इस चारों में सबसे आपको अलग क्या दिख रहा है, ऑड वन आउट क्या दिख रहा है, कोटे दिवोरे एंड घाना। ठीक है, बोट्सवाना नामीबिया का नाम सबने सुना है, अल्जेरिया मोरक्को का नाम सबने सुना है, मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक का नाम सबने सुना है, घाना का भी नाम सबने सुना होगा, बट कोते दिवोरे का नाम तुमने कभी सुना है? कभी तुमने पढ़ा है? मैपिंग जब तुम करते हो तुमने कभी देखा है क्या इसको? इट इज़ आइवरी आइलैंड, देखा है कभी तुमने? नहीं देखा है ना, नहीं देखा है ना, यही आंसर है। पता है क्यों? सारे नॉर्मल जो नाम थे इन्होंने आराम से उठा लिए, ठीक है, कहीं कहीं से, बट ये नाम अलग था तो इन्होंने ऐसा अलग से डाला, वो अलग से दिख रहा है ऑड वन आउट। ऐसे ऑड वन आउट करते हैं पेपर में, समझ रहे हो? ये दिखेगा भी उसको जो एक सीरियस एस्पिरेंट होगा। अब भाई जो पढ़ ही नहीं रहा है उसको तो नामीबिया का नाम भी नहीं पता है, अल्जीरिया का भी नाम नहीं पता है, मोजाम्बिक का भी नाम नहीं पता है, बट इफ़ यू आर रीडिंग तो भाई इस तरीके से होता है ऑड वन आउट। ये तुम 2 मार्क्स लेके आओगे, जेब में दे तुम्हारे 2 मार्क्स। ठीक है, सेम क्वेश्चन देखो 2024 का, ये भी 2024 का था, ये भी 2024 का ही। आओ मैं तुमको दिखाता हूँ सेम लॉजिक पे। Which one of the following shows a unique relationship with an insect that have co-evolved with it and that is only insect that can pollinate this tree? ठीक है, पढ़ लिया तुमने क्वेश्चन? ऑप्शन पढ़ो, फिग, महुआ, सैंडलवुड और सिल्क कॉटन। पढ़ लिया ऑप्शन? महुआ का नाम तुमने सुना हुआ है, सैंडलवुड तुम देखते रहते हो, चंदन की लकड़ी, सिल्क कॉटन। फिग कहाँ से आ गया? फिग हियर इज द ऑड वन आउट एंड फिग इज द आंसर। फिग ही आंसर है, समझे तुम? इस तरह देखो, बहुत ही ध्यान से समझो कि एग्जामिनर के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट बनाना बहुत टफ है, रॉन्ग आंसर लाइक रॉन्ग ऐसे ऑप्शंस देना बहुत टफ है। तो उसीलिए उसने इजी ऑप्शंस डाल दिए, जैसे महुआ, सैंडलवुड, सिल्क कॉटन, और आंसर उठा करके इधर डाल दिया। इसी तरीके से सेम यहाँ भी करा है इसने। लॉजिक समझो, हवा में नहीं बातें करेंगे ऐसा ऑनवर्ड ऑड वन आउट कर दो ऐसे मजाक में, नहीं, लॉजिक है इसके पीछे। इसको कहते हैं एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना। जब तुम एग्जाम में बैठोगे पेपर देने के लिए तो इस तरीके से एग्जामिनर का माइंडसेट समझते हैं। अब तुम जाओ किसी टॉपर से पूछो लाइक ऑल दे आर सेइंग क्या, ऑप्शंस पढ़ लो, पीवाईक्यू का एनालिसिस करो, कैसे करो ये तो कोई बता ही नहीं रहा है। इस तरीके से करना है पेपर का एनालिसिस, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है,
चलो आगे आ जाओ, ठीक है। ये भी 2000 सारे 2024 की क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये तो मज़ा आ जाएगा तुमको, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। रिसेंटली देखो, मैंने कल भी सेम लॉजिक पे क्वेश्चन और भी तुमको बताया था 2024 का ही, ठीक है, या 2023 का शायद बताया था, ठीक है। रिसेंटली द टर्म पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर इज एक्चुअली एंड अप्रोप्रिएटली डिस्कस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हाइड्रो पावर इज रिलेटेड टू वाटर। हाइड्रो यू नो ना, हाइड्रो पावर क्या होता है, वाटर से रिलेटेड होता है ना, डैम वैम में यूज़ होता है। तो पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, ठीक है, व्हाट इज हेयर स्टोरेज, ठीक है। अब देखो भाई, इरिगेशन ऑफ टेरेस्ड क्रॉप फील्ड, लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। सी इज द आंसर ब्रो, सी आंसर है इसका। क्वेश्चन में ऑलरेडी आंसर लाइक दिया हुआ है, गिवन है, बस तुमको देखना है, अपने दिमाग को खोलना है। पता है प्रॉब्लम क्या होता है, एग्जाम में बैठ करके इतना ओवर थिंक करते हैं ना, इतना ओवर थिंक करते हैं, नहीं ये नहीं होगा वो नहीं होगा, क्योंकि हमने तो पूरा शंकर आईएएस पढ़ा है, हमने तो पूरी पीएमएसआईएएस की मोटी सी किताब पढ़ी एनवायरनमेंट की। ये तो ऐसा लाइक कैसे हम गलत कर सकते हैं ना, कैसे ओवर थिंक इतना ईजी कैसे हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 38। हमने कल तुमको क्या लॉजिक बताया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में ही उसका आंसर होगा जो पहले वाले का क्वेश्चन होगा, ठीक है। कॉन्गो वाला क्वेश्चन था, ठीक है, पॉलिटी हमने वो उसमें बताया था, ज्योग्राफी में बताया था तुमको, ठीक है। अब ये देखो 39, ठीक है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर आर ऑफन डिस्कस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ, ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ड्रग डिलीवरी नैनो टेक्नोलॉजी, वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, ठीक है। ये हर साल ही होता है, 2022 में भी क्वेश्चन में वैसे तुमको मैं दिखा दूंगा, 21 में दिखा दूंगा, 20 में भी दिखा दूंगा। ये आंसर है, दिस इज द आंसर, समझा। चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है द ऑर्गेनिज्म सिकाडा, ठीक है, फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्किटर आर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो तुमको नहीं पता है, ये बिल्कुल नहीं पता है, तभी मैं बोल रहा हूँ बहुत इजी था। जिसको पता होता तो वो तो ओवर थिंक करता, ठीक है। कुछ मत देखो, फ्रॉग हॉपर देखो, फ्रॉग हॉपर, ग्रास हॉपर पता है तुमको, ग्रास हॉपर है ना, बस सेम ही प्रजाति के हैं, दोनों भाई भाई हैं, फ्रॉग हॉपर और ग्रास हॉपर। फ्रॉग नहीं, फ्रॉग देख करके तो लोग ऐसा रेप्टाइल मार के आ जाएंगे, ठीक है। फ्रॉग नहीं, ये सारे देखो, सिकाडो, पॉन्ड स्किटर, लेकिन बस तुम फ्रॉग हॉपर देखो। ग्रास हॉपर को याद करो, आंसर इंसेक्ट पे मार दो, क्योंकि ग्रास हॉपर इज नॉट अ बर्ड, नॉट अ फिश, नॉट अ रेप्टाइल, इट्स इंसेक्ट, समझे। इसी तरीके से मैं तुमको एक और लॉजिक बताता हूँ। अगर किसी भी नाम में ना ऐसे कलर का नाम दिया हो, पिंक ब्लू ऐसा कलर का नाम दिया हो आगे, ठीक है, आगे है ना, आगे या पीछे ऐसा करके, तो वो बर्ड होती है मोस्टली, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम, 98% ऑफ द टाइम दे आर बर्ड्स, ठीक है। फ्रॉग हॉपर्स, हॉपर, ग्रास हॉपर, ठीक है, समझा। चलो क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग, कैशिव, पपाया, रेड सैंडर्स, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। कितने ट्रीज हैं जो एक्चुअली नेटिव है इंडिया के, ठीक है, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, ओरिजिनली जो है इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऑड वन आउट करो, इसमें से तुम क्या करोगे ऑड वन आउट, मैं भी देख लेता हूँ आज। एग्जैक्टली, रेड सैंडर्स, ओनली वन इज द आंसर, रेड सैंडर इज द आंसर, समझे। सेम कंसेप्ट पे मैंने ऑड वन आउट पे सिर्फ 3 क्वेश्चन दिखाए तुमको 2024 के ही, और रेड सैंडर तो नेटिव है इंडिया का भाई। देखिए पुष्पा, देखिए तुमने, हैं लाल लकड़ी, रेड सैंडर्स तो यार पूरे टाइम न्यूज़ में भी है, समझ रहे हो। अब क्या हो रहा है, यहाँ कन्फ्यूज़ हो रहे हैं यार, ओनली 2 भी तो हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें 1 कैसे डाल देंगे, डाला है उन्होंने, लाइक दे आर मेकिंग इट ईजी फॉर यू। तुम देखो तो ऑप्शंस भी क्या दिया है, कैशिव दिया है, काजू, पपाया दिया हुआ है, वो तुम्हारे लिए ईजी कर रहे हैं, बट तुमको देखने की ज़रूरत है, दे आर मेकिंग इट ईजी फॉर यू, ठीक है। चलो ख़त्म करते हैं आज अपना ये क्लास यहीं पे। ये PDF तुमको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जाना वहाँ से तुम डाउनलोड कर लेना। कल जो हम दोबारा से मिलेंगे तुमसे Day 3 के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। इस तरीके से ही पूरा PYQ एनालिसिस होगा, बहुत ही तमीज़ से, ठीक है।
जाओ PDF डाउनलोड कर लो। ख्याल रखो, बाय बाय।